इस वीडियो में हम बात करेंगे धारा 450 आईपीसी के बारे में। देखिए, धारा 450 आईपीसी का जो सेक्शन है इंडियन पिनल कोड का, इसे ध्यान से समझिएगा। ये बात करता है हाउस ट्रेसपास की। हाउस ट्रेसपास क्या होता है कि किसी के घर में ज़बरदस्ती घुसना और घुसकर कोई ऑफेंस कमिट करना, कोई अपराध करना। तो आईपीसी के जो सेक्शन हैं 441 से लेकर 461, ये जो 20 सेक्शन हैं ये बात करते हैं हाउस ट्रेसपास की अलग अलग कंडीशंस में। लेकिन अभी आज हम बात करेंगे 450 आईपीसी का सेक्शन की, इसकी क्या कंडीशन है। ध्यान से समझिएगा, सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको। किसी के घर में हाउस ट्रेसपास करना मतलब ज़बरदस्ती घर में घुसना, कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करने के लिए, कोई ऐसा अपराध करने के लिए जिसकी सज़ा उम्र कैद हो। ध्यान से समझिएगा कि कोई ए नाम का व्यक्ति है, वो बी नाम के व्यक्ति के घर में घुसा ज़बरदस्ती। क्यों घुसा उसके घर में? क्योंकि वो कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करना चाहता था। मतलब उसने कोई गालियाँ वगैरह नहीं देनी थी। अगर गालियाँ देगा तो कोई और ऑफेंस लगेगा, अगर थोड़ी बहुत मारपीट करेगा तो कोई और फिर 450 नहीं लगेगा। अगर मान के चलिए ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति का मर्डर करने के लिए उसके घर में घुसा है, उसका मर्डर कर दिया, तो मर्डर के लिए 302 आईपीसी का सेक्शन तो लगेगा ही लगेगा, साथ में 450 आईपीसी का सेक्शन भी लगेगा। 450 क्यों लगेगी? क्योंकि उसने हाउस ट्रेसपास किया है और ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसकी सज़ा उम्र कैद है। या तो उसने उसका कत्ल कर दिया, क्योंकि कत्ल में भी उम्र कैद होती है, या कोई 376 वाला क्राइम कर दिया, तो 376 के साथ में 450 आईपीसी का सेक्शन भी लगेगा। तो अभी आपको क्लियर हो गया है कि अगर कोई हाउस ट्रेसपास करता है, किसी के घर में घुसकर ऐसा अपराध करता है जिसकी सज़ा उम्र कैद हो, तो वो सेक्शन तो लगेगा ही लगेगा, साथ में 450 आईपीसी का सेक्शन लगेगा। अब 450 आईपीसी के सेक्शन में सज़ा कितनी होती है और बाकी पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेता हूँ मैं आपके साथ। देखिए, ये जो धारा है इसमें 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। 10 साल तक की सज़ा हो सकती है अगर जो अपराध है वो सिद्ध हो जाता है, तो अगर प्रूव हो जाता है तो 10 साल तक की सज़ा इसमें है। ये सेशन ट्रायल है। सेशन ट्रायल मतलब जो एक तो लोअर कोर्ट होती हैं, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं, वहाँ पे ट्रायल नहीं चलेगा। ये सेशन ट्रायल है। जो एडिशनल सेशन जज साहब की कोर्ट होती है या सेशन जज साहब की कोर्ट होती है, वहाँ पर ये जो ट्रायल है वो चलता है। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल का मतलब क्या होता है? देखिए, नॉन बेलेबल का मतलब होता है गैर जमानती अपराध। एक तो होती हैं सिर्फ बेलेबल ऑफेंस, मतलब सिर्फ जमानती अपराध। इनकी जमानत तो थाने में ही, पुलिस स्टेशन में ही हो जाती है। लेकिन जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं उनकी जमानत पुलिस स्टेशन में नहीं होगी, आपको एक बार जेल जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको बेल एप्लीकेशन लगानी पड़ती है कोर्ट के सामने। फिर कोर्ट पे डिपेंड करता है कि आपको बेल कब देनी है या नहीं देनी है। तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है? कॉग्निजेबल मतलब बहुत सीरियस ऑफेंस है। इसकी जो अरेस्ट है अक्यूज़ की एफआईआर होने के बाद, पुलिस को किसी वारंट की या नोटिस की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्ट एफआईआर होने के बाद उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉग्निजेबल। अब ये नॉन कंपाउंडेबल भी है। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि गैर समझौतावादी। जो कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं वो समझौतावादी होते हैं। उसमें दोनों पार्टी अगर समझौता करना चाहें, समझौता करके राजीनामा करके केस ख़त्म करवा सकती हैं। लेकिन ये नॉन कंपाउंडेबल है, गैर समझौतावादी, इसमें समझौता नहीं किया जा सकता। तो ये था 450 आईपीसी सेक्शन के बारे में। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन रह गई हो, वैसे तो मैंने सिंपल तरीके से सब कुछ समझाने की कोशिश की है, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं या कुछ और पूछना चाहते हैं इंडियन पिनल कोड के बारे में, किसी भी जुडिशियल पॉइंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही सिंपल तरीके से बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।